आइए दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल सम ऑफ ₹7900 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट 3%, 5%, 8% per annum. At the end of 1 year, he got same interest in all 3 schemes. What is the money in rupees invested at 3%? 2900, 3500 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 5600 रुपीज़। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली भी करा रखे हैं। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको क्या बोल देगा लास्ट में, बोलेगा कि टोटल अमाउंट जो लास्ट में मिल रहा है, इसने ये 7900 को, मैं क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ फिर आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, ये 7900 है, ठीक है, एक आदमी के पास। तो समझ लीजिए हम क्या करते हैं, उसको 3 जगह इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। ठीक है, 7900 को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया, इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल अमाउंट नहीं, 2000 मान लिया, ठीक है, बाकी 4000 कहीं, बाकी 1900 कहीं। ठीक है, तो ऐसे हम 3 डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, और 3 अलग अलग स्कीम्स में, एक 3% के ब्याज पे लगा दिया, एक 5% के ब्याज पे लगा दिया, एक 8% के ब्याज पे। ठीक है, 7900 को नहीं लगाया 3% पे, 5% पे और 8% पे, इसके 3 टुकड़े करके अलग अलग अमाउंट, वो अमाउंट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना कि इसने 3 जगह पे लगा दिया, 3% पे, 5% पे, 8% पे इन्वेस्ट कर दिया इसने। 1 साल के बाद उसको तीनों पे बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तीनों पे बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ठीक है, ऐसे में आपको, अगर आप, कभी कभी बहुत से बच्चे अचंभित हो जाते हैं कि अलग अलग अमाउंट लगाया, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, तो कैसे सेम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3% है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3% है तो उसने ज़्यादा अमाउंट लगाया होगा, तभी तो कम परसेंटेज पे 5% के बराबर मिल रहा है। यहाँ पे कम अमाउंट लगाई होगी, यहाँ पे और उससे कम अमाउंट लगाई होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फंड है। 3% के साथ उसने प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा लगाई होगी, उससे थोड़ी सी कम अमाउंट 5% के साथ इन्वेस्ट की होगी, उससे थोड़ी कम अमाउंट इसने 8% पे लगाई होगी, तभी जाके 1 साल में तीनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिक है, इसको थोड़ा सा एकांत में सोचिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कैसे बराबर हो सकता है। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, ये सब एक साथ एक थाली के चट्टे मट्टे हैं, है ना। तो प्रिंसिपल इंटू रेट होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट। अगर आप हज़ार हज़ार अमाउंट मानेंगे तो आप देखिएगा कंपैरिजन करके। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके अकेले में देखिए। हालांकि हम उतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक्स में हम इस पे सॉल्व करने पे जाएंगे। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराया रखा था। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट बता दिए गए कि इक्वल हो रहा है 1 साल में। 3% पे जो अमाउंट किया, 5% पे, 8%। उस क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट इक्वल हो रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे भी उस क्वेश्चन का थोड़ा सा सार बता देता हूँ, सार मीन्स समरी, ताकि आपको उस क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अमाउंट इक्वल बता दिया था कि कुछ टाइम पीरियड बाद इक्वल हो जा रहा था। हमें प्रिंसिपल अमाउंट सब, मतलब ए का शेयर बताना था। ए का शेयर मतलब ABC, तो पहले वाले का शेयर बताना था, इसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो ये बोल रहे इक्वल करने के लिए कि सेम इंटरेस्ट है 3 स्कीम में 1 साल बाद, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट को तीनों का इक्वल कर देना है। उसमें अमाउंट था तो अमाउंट को आपको इक्वल कर देना है। तो अमाउंट इक्वल करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का इक्वल फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है प्लस उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बेसिक्स यहाँ पे कवर कर दिए। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, उस पुराने क्वेश्चन को हम भूल जाते हैं जहाँ पे अमाउंट इक्वल थी। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तीनों पे इंटरेस्ट बराबर हो, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करेंगे। तो ये 3% पे अमाउंट में मान लेता हूँ कि ए अमाउंट इसने जमा किया। ठीक है, 7900 के 3 टुकड़े कर दिए, A, B और C में कर दिया। ठीक है, आप बोलेंगे 7900 के 3 टुकड़े ऐसे कैसे हो गए, ABC, है ना, जोड़ के तो ये तीनों 7900 के बराबर होना चाहिए, तो एजम्पशन पे ही चलती है मैथ्स। तो यहाँ पे मैंने 3 टुकड़े मान लिए, A, B, C के टुकड़े हो गए। एक पे इसको मिल रहा है 3%, एक पे मिल रहा है 5%, एक पे मिल रहा है 8%। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर बोल रहा है, तो ए का सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है
बी के इंटरेस्ट पे 1 साल बाद बराबर हो रहा है और सी के सिंपल इंटरेस्ट से बराबर हो रहा है। तो ए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 3% पे, यहाँ पे देखिए 3% पे, पहला 3%। और टाइम पीरियड क्या है, PRT/100 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये क्या मैंने लिख दिया है। तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है। सिंपल इंटरेस्ट 3% के बराबर में, सिंपल इंटरेस्ट 5% पे और सिंपल इंटरेस्ट 8% के हिसाब से, तीनों बराबर बोल रहा है क्वेश्चन। तो ए हमारा पहला प्रिंसिपल है जो 3% के ब्याज पे इन्वेस्ट हुआ है, बी 5% के ब्याज पे हमने इन्वेस्ट किया है और सी 8% के ब्याज पे इन्वेस्ट किया और टोटल हमारा अमाउंट है 7900। ठीक है, तीनों बराबर हैं तो आप 100 तीनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सीधे से आप ऊपर की वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 1 3 इंटू ए 3A, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू बी 5B, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू सी 8C। ठीक है, 3A इजकल टू 5B इजकल टू 8C। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज में हम लिख लेते हैं। अब हम इसका रेशो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए A/B/C इजकल टू हमने बराबर 1 किया और सारे जो भी इसके साथ की वैल्यू थी हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो 1/3:1/5:1/8। ठीक है, तो हमने इसको रेशियो में ले तो आए हैं लेकिन ये परफेक्ट रेशियो में नहीं है। इसको हमें परफेक्ट रेशियो में करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम तीनों का एलसीएम निकालने के लिए, आपको पता है कि 3 वैल्यू को एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तीनों का एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को। तो 5 3 जा 15, 15 8 जा, ठीक है। तो 15 8 जा मेरे को नहीं आ रहा है, कभी कभी हो जाता है 5 3 जा 15, 15 8 जा हमें नहीं आ रहा है। तो दूसरी वैल्यू भी हम ट्राई कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 24 इंटू 5, ये भी नहीं आ रहा है जल्दी से, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए। तो 8 5 जा 40, 43 जा क्या होता है 4 3 जा, तो आपको पता ही है ना 12। ठीक है, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 120। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 3 जा 15 इंटू 8 मेरे को नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी कराने के तरीके हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 8 जा नहीं आ रहा, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 आपको आ जा रहा है। ठीक है, आप अगर इस तरफ से आए तो ठीक है। तो 120 इनका एलसीएम है। अगर आप 120 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका A/B/C आ जाएगा। ठीक है, तो 120 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 से कट होकर ऊपर क्या हो जाएगा, 120/3 40, 120/5 कितना हो जाएगा 24, 120/8 15। ठीक है, तो A/B/C हमारा आ गया 40:24:15। ये तीनों के शेयर के हिस्से आ गए हैं, ठीक है, रेशियो में। ठीक है, इन तीनों का हिस्सा है ये। ठीक है, तो इन तीनों का हिस्सा कितने में से है, टोटल में से। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 7900। तो आइए इनका हम ए का शेयर निकालते हैं जो कि 3% पे, हमें यही पता करना है, इन्वेस्टेड एट 3%। तो 3% पे इन्वेस्ट किस में किया गया है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट को, ए प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ए का। ठीक है, तो ए का हम पता करते हैं, ए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40, जो कि ए का अमाउंट है 3% पे। आप देख सकते हैं ए के साथ वाला, ए को करस्पॉन्ड करने वाला 40/79। 79 क्या है, इन तीनों का सम, तीनों के हिस्से जोड़ के, ठीक है, इनटू एक्चुअल कितना अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट कितना है 7900 का। ठीक है, और 79 इनका 40/79 जो कि रेशियो के हिसाब से है। एक्चुअली जो अमाउंट है 7900 है, तो 40 इन तीनों का सम 79 इंटू 7900। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7900 जा कट जाएगा और 40 इंटू 100 कितना होता है 4000, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको बोल देगा कि कुछ समय बाद ये इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट इक्वल हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जा रहा है, रेट इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा से यही फंडा है, तीनों को इक्वल कर दीजिए, रेशियो में ले आइए। रेशियो को मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स में बता दिया। ठीक है, एलसीएम निकाल के इनको नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जहाँ पे हमने देखिए ये फ्रैक्शन में थे, इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम निकाल के ऊपर जो एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये सिंपल A/B/C में आ जाएगा। फर्दर इसको क्या है, किसी का भी लोन का आपको पूछ सकता है, बी 5% पे इन्वेस्ट किया तो ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। हर केस में आप ए वाला मत लीजिएगा, बी वाला भी ले सकते हैं जब पूछेगा। अगर 5% पूछता तो बी वाला लेते, और 8% पूछता तो हम सी वाला अमाउंट लेते हैं। सी मीन्स 15/79, तो कितना होता 1500 होता। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसमें देखिए सी में 4000 लगाया, आपको
4,000 का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर 5% पे इन्वेस्ट हुआ होगा तो बी वाला अमाउंट है, तो कितना होता 2400, और उससे कम कितना होता 15 है तो 1500। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको परसेंटेज से पता होना चाहिए कि कैसे कितना अमाउंट ज़्यादा 3% पे लग रहा है तो ज़्यादा अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी आई होगी। तो थोड़ा सा दूसरे चैनल्स पे भी, मेरे ही नहीं दूसरे चैनल्स पे भी आप बेसिक सिंपल इंटरेस्ट के कवर कर सकते हैं। मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, तो कुछ चैनल्स बहुत अच्छे हैं जो आपकी सिंपल जो क्लैरिटी है बेसिक्स जो है क्लियर करेगी ज़्यादा अच्छे से, तो उनको ज़रूर देखें। सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, जो स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं गई हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।